प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज हमें एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न मिला है, जो प्रश्न भी है उत्तर भी है, लेकिन इन्होंने आग्रह किया है कि ना इनकी जगह का नाम बताया जाए और ना इनका नाम बताया जाए, क्योंकि इन्होंने एक गोपनीय बात भी हमसे साझा की है। इन्होंने कहा कि जीवन में संग्रह करना मुझे बहुत कष्टप्रद लगा और इसीलिए मैंने जीवन में बांटने के ही सुख का खूब आनंद उठाया। लेकिन इन्होंने कहा कि इसका सुख सिर्फ मैंने ही उठाया। मेरे पिता जब थे तो वो ये कहते थे कि तुम बड़े भाई और छोटी बहन को ही सब बांट देते हो। अपनी संपत्ति की बात कर रहे थे ये। बोले पिताजी की मैं डांट खाता रहा। उसके बाद ये कहते हैं कि मित्र भी मुझसे कहते रहे कि तुम कभी भी धन संचय नहीं करते हो, हमेशा दान कर देते हो। रिसेंटली इन्होंने उदाहरण अपने छोटे भाई जो कि अब प्रौढ़ वय को प्राप्त कर चुके हैं, 50 साल की उम्र होगी, कुछ बात उठी और इनकी माता के पैतृक गहनों का उल्लेख हुआ कि वो गहने जो हैं बड़ी बहू के पास हैं तो वो गहने दे दिए जाएं। अब इनके जो बड़े भाई थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें मैंने भी कुछ हिस्सा लगाया है, इनको और इनरिच किया है, तो वो पैसा मुझे मिल जाए तो उसका हिस्सा लेकर या तो ये गहने बेच दिए जाएं और या तो फिर जिसको जो हिस्सा चाहिए जैसा वो कर लिया जाए। लेकिन अंततः सहमति इसी पर बनी कि इसको बेच दिया जाए और सबको उसका हिस्सा दे दिया जाए। घर की महिलाएं भी सहमत थी, लेकिन इन्होंने कहा मेरे मन में मातृ छाया थी और मुझे लगा ये मेरे परिवार में ही रहना चाहिए। तो मैंने पर्सनल लोन लिया बैंक से और जो मेरे पास कुछ पूंजी थी उसको मैंने निकाला और मैंने ये कहा कि ये गहने का जो भी आप मूल्य लगाएं ये मुझे दे दें। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी वसीयत में ये भी कर जाऊंगा कि ये गहने हमारे परिवार की पूंजी हैं, इसको कोई बेचे ना, इसके दर्शन करें लोग आके, नई पीढ़ी भी, लेकिन किसी को भी इसको बेचने की पात्रता नहीं होगी। तो बोले मुझे बड़े मूर्खतापूर्ण तरीके से घर वालों ने देखा। बोले घर के गहने तो बाहर जाने से बच गए और वो अब मेरे पास हैं। मैं अपनी माँ को याद करके जब मैं बचपन में उनको देखता था, उनका मंगलसूत्र हो या उनके कान के झुमके हों या उनकी पाजेब हो, वो सब कुछ अब हमारे पास है। लेकिन ये करके मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार में किसी की आस्था नहीं है, तो इसकी पीड़ा भी मुझे हुई कि क्या आगे की पीढ़ी ये सब नहीं मानती है। लेकिन फिर मुझे लगा कि इनको गूंगे के गुड़ की तरह वो सुख ही नहीं मालूम है जो इस तरह की प्रक्रिया से गुजरने के बाद होता है। तो इनका प्रश्न यही है कि ये कैसे इतना बड़ा सुख वंचित है समाज, ये क्यों नहीं समझते नेकी कर दरिया में डाल, ये बात क्यों समझ में नहीं आती, क्यों माता पिता की अमिट निशानी से परिवार का ही मोह नहीं होता है। मैं प्रणाम कर रहा हूँ साहब, आपको बहुत हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ और भावुक भी हूँ आपकी ये सारी बातें सुनकर। कैसे आपने अपने अद्भुत है, सच बात है ये, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए चलेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। ये तो इनका प्रश्न तो भाव सागर में गोते लगाते ही है जी और आपने इसका वर्णन भी करके मुझे भाव सागर में गोते लगवा जी जी इनकी समस्या को दो शब्दों में व्यक्त करना ठीक नहीं है जी इनके प्रश्न को, इनके उत्तर जी। को, क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों हैं। दोनों हैं जी इनकी चिंता ये है कि जो परमानंद की अनुभूति मेरे जीवन में बनी हुई जी है जी। उससे कैसे दूसरे वंचित हैं। हाँ। ये संत स्वभाव होता है। संत जिस आनंद में निमग्न हो जाता है वो चाहता है कि ये आनंद लोक कल्याण के लिए बटे। वाह वाह। तो वो बांटता है लोक कल्याण के लिए। जी जब तुलसी ने राम को प्राप्त कर लिया तो वो राम को प्राप्त करके रुक भी सकते थे उनके जीवन में कि मुझे तो राम मिल गए, मेरे चित्त में है, मेरे हृदय में है, मेरे आत्मा में है, मैंने प्रत्यक्षानुभूति भी कर ली है, तो रुक जाते ना। लेकिन वो राम बांटने निकले और उन्होंने राम को बांटने के लिए प्रत्येक मन मानस में स्थापित करने के लिए मानस की रचना कर दी उन्होंने कि जो पढ़े वो राम ले ले, जो पढ़े वो राम ले ले। आप देखिए बड़ी सुंदर पंक्ति जो है बिंदु जी लिखते हैं कि जिस घर में अंधियार भरा मेहमान कहाँ से आए। हाँ हाँ वाह वाह। अगर अंधेरा घर हो गया है तो फिर वहाँ अंधेरे घर में मेहमान नहीं आते, नहीं आएंगे। वहाँ फिर दूसरे मेहमान आते हैं।
वो जिनको अंधेरे में दिखता है वो वहीं रहते हैं। हाँ, ठीक बात है। ठीक है ना? जी जी जी। और जिस मन में अभिमान भरा, हम्म। भगवान कहाँ से आए? हाँ हाँ। तो यदि उनके अंतर चित्त में अभिमान आ गया है, ध्यान रखिए, केवल अपना सुख देखना स्वांता सुखाय नहीं है। स्वांता सुखाय का अर्थ स्वार्थ थोड़ी है। स्वांता सुखाय आनंद का पर्यायवाची शब्द है। जब सब आनंदित हो जाएं जिस चिंतन से, जिस कार्य से, उसकी दिशा में अपने आप को संतुष्ट कर लेना, ये स्वांता सुखाय। वाह वाह वाह, आपने नहीं तो बिल्कुल, आदमी हाँ, बोल दे भाई मैं तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज नॉट ए स्वांता सुखाय। वाह वाह, वाह। ये तो बड़ी बड़ा भ्रम है आप इस ये शब्द सब को भ्रम लेकर। है ही लोगों को। जी जी। भाई मैं खुश हूँ, दुनिया में आग लगी उससे मुझे क्या लेना देना है? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ कि अब कहीं आग नहीं लगे। ये तो आत्म केंद्रण है। ये स्वांता सुखाय। जी। तो ये स्वांता सुखाय की प्रक्रिया इनके अंतर्चित्त में है। इनको लग रहा है कि जो रस, जो स्वाद, जो मिठास, जो मीठा आम मैंने ग्रहण किया है उसका स्वाद सब लोग चखें। लेकिन लोगों की अभी रुचि आम में नहीं है, पिज्जा बर्गर में केंद्रित है। वो पिज्जा बर्गर खाना जी हाँ, चाह रहे जी हैं। हाँ, पिज्जा जी हाँ। बर्गर जो है वो जी। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, हम्म। और आम का रस जो है वो स्वांता सुखाय होता है। स्वांता आप सुखाय। समझ रहे हैं ना? जी। इसलिए वो सबके मन को भाता है। जो किसी एक के मन को भाए वो आनंद नहीं देता। मुझे आज फिर से एक पंक्ति याद आई। कभी किशोर अवस्था में गजल की एक पंक्ति का एक शब्द मैं सुनकर ठिठक गया था। तब मेरी माँ थी दुनिया में, मैं उनके सामने ये खूब गाया गाता, उनको गुनगुना कर सुनाता था। उसके शब्द थे, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ, और याद आती है चूल्हा चौका चिमटा फुकनी जैसी माँ। बोले जब भी मुझे माँ का ध्यान आता है तो मैं देखता हूँ कि वो चूल्हे में चिमटे से रोटियां सेक रही है या फुकनी से जो है चूल्हा जला रही है, उसमें चूल्हा था। और फिर जब मैं माँ को देखने ढूंढता हूँ तो मुझे बहुत सारे एल्बम तलाशने होते हैं, और उन एल्बमों के बीच में से मुझे एक फटी हुई फोटो मिलती है माँ की पुरानी सी, और मुझे लगता है जैसे एक चंचल लड़की झांक रही हो। ऐसा मेरे अंतर्चित्त में आनंद उत्पन्न हो जाता है। ये स्मृति है आनंद की, आनंद की स्मृति है। लेकिन लोग अब फोटो खाली मोबाइल में खींच कर रखते हैं, और तब तक एक दूसरे को फॉरवर्ड और व्हाट्सएप करते रहते हैं जब तक वो मोबाइल है। फिर वो मोबाइल चला जाता है, उसकी मेमोरी चली जाती है, वो दूसरा मोबाइल ले लेते हैं। उनका अटैचमेंट उस फोटो से उतनी देर के लिए होता है, वो कहाँ प्रिंट कराएं, कहाँ रखें। लेकिन वो लोग जिन्होंने सहेज के अपने माता पिता के कपड़े रखे, वो लोग जिन्होंने सहेज कर बाबूजी का चश्मा संभाल के रखा है, वो लोग जो सहेज करके बाबूजी की लाठी के पीछे चलते हैं कि बाबूजी की मेरी लाठी है, वो समझ लीजिए उनके पास जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और वो ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोग होते हैं। ठीक बात, ध्यान रखिएगा। मैं तो बल्कि लोगों को ये शिक्षा देता हूँ कि आपके परिवार में बुजुर्गों की छोड़ी हुई अगर पैतृक संपत्ति है, प्राण संकट में ना हो तो पैतृक संपत्ति को अमृत मानकर घर में रखे रहिए, पीढ़ियां चलने दीजिए, उसकी दशा सुधारते रहिए, क्योंकि वहाँ उनके चरण पड़े हैं। हमारे यहाँ तो ये कहते थे क्या यहाँ नार गड़ा है क्या तुम्हारा? जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी गर्भनाल को निकाल कर वहीं कहीं घर के किसी धरती के नीचे गड़ा दिया गया था। वो घर, वो मातृभूमि कहलाती, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद। वो कितनी महत्वपूर्ण है, स्वर्ग की तरह है, स्वर्ग का आनंद देने वाली है। तो तुम्हारी स्मृतियां हैं, और स्मृतियों की मिठास वही कर सकता है जिसमें भाव हो। तो जिनको इनसे शिकायत है या ये जिनको देख रहे हैं, उनके अंतर्चित्त से भाव रस सूख गया है। ठीक बात। उनकी स्मृतियों में माता पिता एक उस विषय वस्तु की तरह थे, परिवार के बुजुर्ग उस विषय वस्तु की तरह थे जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्पादन किया, पाल पोस के बड़ा कर दिया। उनके लिए वो जेवर का मूल्य है कि इसमें कितनी कीमत है, इनके लिए वो अमूल्य है। इसलिए ये कहीं से ऋण लेकर भी उस अमूल्यता को शामिल करते हैं। तो जब आप विरासत को अमूल्य मानते हैं तो आपके जीवन में आनंद होता है। जब आप स्मृतियों को अमूल्य मानते हैं, और भी हर भी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है, लेकिन हर कहानी स्मृति में नहीं होती। हाँ, बहुत सुंदर बात है। कहानी तो हर व्यक्ति की जीवन की है ना, हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, लेकिन अगर वो स्मृति में ना आ पाए तो वो जीवन व्यर्थ है। आप यदि अपने माता पिता की स्मृति कर रहे हैं तो उनके जीवन की कहानी का अर्थ है आपके जीवन में। उन्होंने आपको प्रेरणा दी है, आपको मार्गदर्शन दिया है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं
बड़े ना बोलें घट वचन, घट बोलें घट बोल हाँ। रखें। जो उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें बड़प्पन नहीं आता। आपको याद होगा हमने एक बड़प्पन एक पर बार भी बात बात किया की था। है। जी जी। मैं उस परिवार को न जाने कितनी बार याद करता हूँ। मैं उनका सरनेम भूल गया। वो भोपाल में ही रहते हैं, भोपाल के संत हृदय रामनगर में रहते हैं। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो प्रेमचंदानी सरनेम लिखते हैं कि क्या। उनकी एक बड़ी दुकान है, वो स्टोर वगैरह की। वो बड़े धनी लोग हैं वो लोग। उनके पिताजी का वो संस्मरण, वो उनका बोलना, वो देखता हूँ मैं उनको तो मेरे मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने घर का बंटवारा जब होने लगा तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं बड़ा भाई, जिसको जो चाहिए वो ले लो, फिर जो बच जाएगा वो मेरा। ये है बड़ा। तो ऐसे बड़े भाई के यहाँ छोटे भाई भी वैसे ही हैं। वो कह रहे नहीं भैया, जो आप हमको दोगे वो हम लेंगे। ये भाव बनाने का काम होता है। यही तो राम का घर है, यही तो राम का परिवार है। राम का राज्य कौन लेना चाहता है? सुनो, हजारों जन्म लेकर, हजारों अवतार लेने के बाद भी जो राज्य बनता है अप्राप्य, उसे अयोध्या कहते हैं। अरे कमाल है, वाह वाह। उस बहुत सुंदर। अयोध्या की राज सत्ता को कोई नहीं लेना चाहता, कोई नहीं। सब कहते हैं ये तो भैया का है, भैया तुम लो। और भैया कहते हैं अरे पगले, तू ले, तू मेरा सबसे प्रिय है, तेरे को दिया, तू ले। वो कहते हैं हाँ मैं नहीं लेता। एक प्रजा नहीं कहती, एक जनपद का अध्यक्ष नहीं कहता, एक राज्य का राजा नहीं कहता कि चलो अभी तुम जा रहे हो। राम बहुत बड़ी फैला हुआ विस्तार का अयोध्या है। एक चुनौती देने नहीं आता, एक आक्रमण करने नहीं आता सुने राज्य में, कि जहाँ राजा ना हो, चरण पादुका रखी हो, और जिसका भाई जो है वो गद्दी छोड़कर कहीं और बैठा हो, कोई आक्रमण करने तो आता। जी जी जी। ये अवसर अच्छा। वो कहते हैं ये अप्राप्य है हजारों जन्म में भी। तो जिस घर में राम के घर की अनुभूति है, वो हजारों जन्म की मुक्ति को प्राप्त करने वाला घर होता है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई भेद नहीं है। सीता, कोई जनक जी ने करोड़ों करोड़ गोदान किया था दहेज में, करोड़ों धनराशि भेजी थी, स्वर्ण की मुद्राएं, जवाहरात, हीरे, वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, कि कितना दहेज दिया जनक ने। कुछ नहीं लेते कोई, और वो भरा भंडार वही है, कोई छूना नहीं चाहता। केकई की कोई रुचि, केकई जैसी उस समय के अंतरचित्त की महिला ने संपत्ति पर कोई बात नहीं की, पद पर बात की। भरत को बैठा दो, इनको वन में भेज दो। उन्होंने कहा कि संपत्ति का इतनी प्रक्रिया कर दो। अरे वो भाग्यशाली हैं जिनके हाथ में कभी माँ की चूड़ी आ जाए। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो माँ की बिंदिया को संभाल के रखे, कि मेरी माँ आखिरी समय में लगाई थी तो मैं रखा हूँ, पर्स में रखे रहते हैं दिखाने के लिए। तो उनके साथ उनकी माँ की दिव्य आत्मा रहती है। और आप अपनी विरासत और स्मृतियों के लिए लड़ रहे हैं, इसको जो भोगेगा यही छोड़ेगा, कोई अपने साथ बांध के तो नहीं ले जाएगा। ध्यान रखिए, इसको कहिए कि जो परिवार का है, यदि वो बहुत छोटा टुकड़ा है, ये बहुत छोटा हिस्सा है, तो उसको तुरंत कह दीजिए। ये हमारे, आपने एक शब्द, सही शब्द कहा, ये पूजनीय विषय वस्तु है। जब परिवार में कुल पूजा होना, जब लक्ष्मी पूजा होना, अरे जब किसी की नई बहू आए, नाती की, पोते की, नातिन की, परिवार में किसी की, तो उनको ये बोलो, ले भैया ये माँ की चूड़ी पहना देना। जब आए घर में तो कुछ दिन वो पहन ले चूड़ी माँ की, ठीक बात है। ये बिंदिया माँ की थोड़ा पहना देना। वो भी बोले भैया ये रख लो, अब ये पूजन हो गया, ये प्रक्रिया हो गई। ये सब ये विषय वस्तु अंतर मन की है। अगर आपके, तो आप इनको शोक नहीं करना चाहिए। ये किसी प्रयत्न से नहीं आता, ये उसकी कृपा जब होती है। इनके जीवन में इनके माता पिता का बहुत आशीर्वाद है, पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद है। तो क्या दूसरों के पास नहीं है? उनकी अनुभूति में नहीं है। तो जिस दिन उनकी कृपा हो जाएगी, उनकी अनुभूति में भी आएगा, तो मिलेंगे। ये वो बंधन है जो पूरे परिवार को बांध कर रखता है। ऐसे व्यक्ति बड़े धिक्कार के पात्र हैं जो अपने पिता से जायदाद मांगने के लिए कोर्ट में जाते हैं। धिक्कार है, उनके जीवन को नष्ट हो गया। ऐसे भाइयों का जीवन धिक्कार है जो परस्पर जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं। पैतृक, तुम्हारा जीवन बेकार है, यहीं छोड़ जाना है। बड़े बड़े लोग जीवन के 25, 30, 40, 50 साल नहीं बोले, फिर देखा मैंने, दो बुजुर्ग एक दूसरे के पास बैठे हैं, दोनों की आंखें गीली हैं, मिलते हैं रोज आते हैं, बोले क्यों? जीवन भर लड़ते रहे भैया, वो 5 एकड़ जमीन के लिए।
अब बूढ़े हो गए हैं, बच्चे छोड़ के चले गए हैं, तो वो ज़मीन वहीं रखी हुई है। दोनों भाई तो चल फिर भी नहीं सकते, तो बैठे रहते हैं। बोलते कि सुनो जमुना, मैंने तुमको बहुत परेशान किया। तो दूसरा कहता श्याम, मैंने भी तुमको कितना कह दिया था। ये वृद्धावस्था आएगा, ये जरावस्था आएगा, प्रतीक्षा करिए। लेकिन इन स्मृतियों को आनंद बनाकर अपने अंतर्चित्त में रखिए। यदि आपके अंतर्मन में स्मृतियों के प्रति पूजन का भाव है, यदि आपके अंतर्मन में भाव भरते हैं, देखो वो बहुत सौभाग्यशाली है जिनके माता पिता है। लेकिन अगर माता पिता नहीं है और माँ ये शब्द सुनते ही अंदर द्रवित हो जाते हो, तो समझ लो परमात्मा की कृपा है सीधी। यदि पिताजी बोलते ही तुम्हारे मन में एकदम भावातिरेक उत्पन्न हो जाए और उनकी छवि ध्यान आ जाए, तो समझ लो बड़ी कृपा है ईश्वर की कृपा। वो ना जाने किस रूप में कहाँ होंगे, वो तो ब्रह्मलीन हो चुके होंगे, लेकिन उनकी स्मृतियों को याद करना भी पुण्य का परिचायक है। इसीलिए तो हमारे यहाँ ये संस्कार बना है कि साल भर में एक दिन आपके लिए मैंडेटरी है कि 15 दिन का समय ऐसा आता है अनिवार्यता, जब आप अपने पितरों को याद करें। अब कितना अभ्यास कराएंगे भाई अपने बुजुर्ग, आपको आप बताइए। पितरों को याद करें, परिवार के लोग इकट्ठे हों, उनका चिंतन करें, उनका ध्यान करें, उनके बारे में चर्चा करें, अपने उन संघर्षों को याद करें। इससे प्रीति बढ़ती है। अरे तुझे याद है ये वही हार है माँ का, याद है ना, जब बाबूजी ला के ज़बरदस्ती दिए थे, माँ ने कहा था क्यों लाते हो, अभी इसको रखो, मैं क्या करूँगी पहन के। तो उनके चिंतन करिए। वो माँ का वो मंगलसूत्र पूजनीय है। दुकान में तो चंद सिक्कों के मोल जाएगा और आप उसको उड़ा देंगे, कब मालूम नहीं चलेगा। तो लड़िए नहीं, बढ़िए उस प्रेम की डगर में जहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद और विरासत का आनंद है। आपसे जब भी ये संवाद होता है तो कई बार मन खुद भी स्मृतियों के उसी कोने की तरफ बढ़ चलता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने की वजह से 3 भाई और 1 बहन के लिए जो भी सामान घर में आता था, तीज त्यौहार हो या सामान्य प्रक्रिया हो या हमारी स्टेशनरी और किताबें क्यों ना हो, हर के पीछे पिताजी की एक गहरी साधना नज़र आती थी। क्योंकि माताजी अन्नपूर्णा की तरह घर संभालती थीं और पिताजी संभालते थे बाहर का दायित्व। लेकिन जो भी फरमाइश उनसे होती थी, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, चाहे वो इकलौती बहन की तरफ से हो या हम तीनों भाइयों की तरफ से हो, पिताजी उसे पूर्ण अवश्य करते थे। और उन्हीं पिताजी को कितना कष्ट होता होगा जब उनके न रहने पर यही 3 भाई और 1 बहन उनकी स्मृतियों की, माफ़ कीजिए मैं नीलामी शब्द बोल रहा हूँ, उसकी नीलामी करें हम। उन्होंने कहाँ से इतना विराट मन प्राप्त किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरी संतानों को मैं किसी कष्ट में रखूं। और हम लोग इतने ऊब गए कि उनका बनाया हुआ मुश्किल से हाउसिंग बोर्ड का या बीडीए का एक छोटा सा घर, जो उन्होंने बड़े पीएफ से, उस ज़माने में हाउसिंग लोन मिलते नहीं थे, प्रोविडेंट फंड से बड़ी मुश्किल से पैसा निकलता था, और जब वो 2 कमरे का घर बनाकर उन्होंने सत्यनारायण की कथा कराई थी और अपनी पत्नी को गर्व से देखा था कि देख परमेश्वरी, 45-48 की अवस्था में मैंने घर बना लिया, बच्चे करेंगे, महल बनवा लें इसको। लेकिन उसी घर को हम हिकारत से देखकर उसकी नीलामी करते हैं। एक और आपको बात यहाँ टोकूं। जी जी शरद जी, आपकी बात सुनते हुए मुझे याद आया कि आप बांटिए, आप बांट सकते हैं जी। अर्जन की हुई संपत्ति को मत बांटिए। प्राप्त की हुई संपत्ति है आपके पास जी। उन्होंने अर्जित की थी, आपने तो प्राप्त कर ली है। आपने जो अर्जित किया है उसे बांटो ना, वो तो बांट के गए हैं तुम्हारे पास में, उसको तुम्हें विक्रय करने का अधिकार नहीं। तुमने प्राप्त किया है भाई, उन्होंने अर्जित किया, ये उन्होंने अर्जित किया और आपने प्राप्त किया है। तो उनकी एक, आप कह सकते हैं कि ईश्वरीय अनुभूति वाली ये वस्तुएं हैं। वो चाहे आपका घर कितना बड़ा हो, आप विदेश चले गए हों, भैया ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके घर में विशालकाय फ्रिज के लिए जगह है, विशालकाय माइक्रोवेव के लिए जगह है, विशालकाय एसयूवी के लिए जगह है, तो बाबूजी की एक आराम कुर्सी चुभती है आपको, आप उससे वो खटक जाती है आपकी निगाह। माँ का एक पुराना शॉल, अरे क्या रखा है ये, कब जर्जर हो गया, फेंक दो इसको, नहीं भैया।
थोड़ा इनसे जुड़िए, इनमें माता पिता का आशीर्वाद है, इनमें माँ की वो गंध है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। हमारी पीढ़ी की माताओं को आप एल्बम में बमुश्किल ढूंढ पाएंगे, कहीं किसी कोने में। वो इतनी लज्जाशील और इतनी अपने कार्य में जुटी रहती थी कि आप उस जो 75-80 वर्ष की अवस्था की माताएं हैं, उनको एल्बम में आज पार ढूंढ सकते हैं मोबाइल में। और शरद जी उस समय तो फोटो खिंचाना भी फोटो उत्सव खिंचाना होता बहुत था, बड़ी बात होती थी। उत्सव होता था, उत्सव कि होता था। फोटो। अच्छा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज भी मेरे पास मेरी माँ की दुशाला है वो उड़ने वाली, आप कभी उसको ऐसा पास से स्पर्श करके देखिए, मुझे मेरी माँ की खुशबू आती है। खुशबू आती है। ये वो डीएनए है साहब जो अद्भुत है, और यह आपके माता पिता से सीधे कनेक्ट करता है। और ये वर्ष राम की सदी और राम का साल है, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में 500 साल बाद भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन राम से जुड़ने का अर्थ क्या है? जैसा गोस्वामी जी ने कहा, क्या भाइयों का प्रेम था, अर्जुन के प्रति कैसी श्रद्धा थी कि ये तो परम प्रतापी राजा दशरथ जी की संपत्ति है, मैं तो कस्टोडियन हूँ इसका। और वही राम के भरत कस्टोडियन हूँ भैया, ये तो चरण पादुका है। लक्ष्मण जी तो देखते ही नहीं मुड़ के कि। और देखिए, जिस चीज को उन्होंने अर्जित किया, हाँ जी, लंका उन्होंने सब अर्जित दे की, दिया उन्होंने। वो उसी समय बांट के आ गया। राजा छोड़े झोपड़ी, जो चाहे सो ले बोले विभीषण तू रख ले। आप अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो बांटना सीखिए, और अगर संग्रह करेंगे और संग्रह करके उस पर अपना कॉपीराइट बनाएंगे, बहुत कष्ट होगा। बचिए इससे। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।